आम आदमी के जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। आज घरेलू गैस की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। पिछले 6 महीने में 140 रुपए बढ़ाया जा चुका है। एलपीजी की आसमान छूती कीमत से आम आदमी काफी परेशान है। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की नई कीमत आज से लागू हो रही है। अब 850 रुपए एक सिलेंडर के लिए अदा करने होंगे। मध्य प्रदेश कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम को मजीद फाल बनाने के लिए शिवराज सिंह हुकूमत ने रियासत में आज से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले मरहले में 16,95,000 से 592 लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम करने के बाद आज दूसरे मरहले में भी 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वैक्सीन की किल्लत और लोगों की भीड़ कई सवाल कायम कर रही है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, महाअभियान का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? मुनज़्ज़म बता दें कि महाअभियान का दूसरा मरहला है, लेकिन मायूसी की बात यह है कि महाअभियान का नाम दिया गया। पहले 50,000 जो है डोज लगाने की बात की गई, अब उसको घटाकर 30,000 कर दिया गया। जिस जगह पर हम मौजूद देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी शिकायत ये आ रही है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है। आपका नाम? मकसूद अहमद। यहाँ पे आप किस लिए आए थे? क्या वैक्सीन लगी? वैक्सीन नहीं लगी, लगवाने आए थे तो बोला वैक्सीन खत्म हो गई है जी। तो आप कहाँ से काम छोड़ कर आए थे? हम रॉयल मार्केट BSNL एम्प्लॉई हैं हम लोग, तो पता चला यहाँ लग रही है तो हमने कहा चलो यहाँ लगवा लेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो गई, परसों लगेगी। वैक्सीन खत्म हो गई, परसों आएगी। आपका नाम? निसामुद्दीन। आप किस लिए आए थे? जी वैक्सीन लगवाने ही आए थे। वैक्सीन लगी आपको? नहीं लग पाई, परसों का बोल रहे हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों जो है क्या इंतजाम किया था आप लोगों ने? अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या घर घर जाकर लोगों को कहा था कि यहाँ आज वैक्सीन लगना है, तो इसलिए काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। पहले 200 का टारगेट दिया गया था कि कम से कम 200 वैक्सीन यहाँ आएंगे, लेकिन 100 वैक्सीन आए, जिसकी वजह से वैक्सीन कम पड़ गए और काफ़ी तादाद में लोगों को वापस जाना पड़ा। हमारी मेहनत भी बेकार जाती है और बात भी ख़राब होती है। जितने भी लोग हैं यहाँ पर बेदारी की बात होती है, सरकार बेदारी की बात कर रही है। लोग बेदार हुए, लोग अपने घरों से निकल कर आए और आपने देखा कि जैसे BSNL के एम्प्लॉयज आए, दूसरे लोग आए यहाँ पे जो लगाने वाले हैं, कि अब लोग यहाँ से मायूस होकर जा रहे हैं क्योंकि लोग अपना काम छोड़कर यहाँ पर लंबी लाइन में लगे और लंबी लाइन में लगने के बाद अब उनसे कह दिया गया कि वैक्सीन खत्म हो गई है, अब आप जो है परसों आइए। अब सवाल वही उठता है कि लोग अपना काम छोड़कर कब तक आएंगे? हुकूमत को जब महाअभियान का नाम दिया है तो महाअभियान के साथ सारी व्यवस्था भी करनी चाहिए थी, ताकि यहाँ पे जो लोग जो है सख्त धूप में आकर आ रहे हैं तो उनको किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। बिल्कुल मेहताब, और अगर सरकार ने एक हदफ मुकर्रर किया तो वो किस बेसिस पर किया? क्या ये पहले असेसमेंट नहीं हुई थी कि कितने वैक्सीन हमारे पास है, क्या कुछ सप्लाई है और उसी बेसिस पर एक टारगेट रखा गया हो, या फिर सिर्फ एक नंबर रख दिया गया और असेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं? देखिए मुनज़्ज़म, यहाँ पे हुकूमत ने पिछली बार जिस तरह से वैक्सीनेशन किया तो उसको उम्मीद थी कि केंद्र सरकार से उनको बड़ी तादाद में वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन जब वैक्सीन नहीं मिली तो जिस तरह से मैंने बताया कि भोपाल के लिए जो है टारगेट जो रखा गया था 50,000 का रखा गया था, लेकिन जब वैक्सीन नहीं मिली तो उसको घटाकर जो है 30,000 किया गया। और यहाँ पर हमारे पीछे आप खुद देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, वैक्सीन खत्म हो गई। अब लोगों में मायूसी है, मायूसी इस बात को लेकर कि लोग अपना काम छोड़कर लंबे सफर कर करके दूर दूर के इलाकों से आए ताकि उनको वैक्सीन लग जाए, और जब वैक्सीन नहीं है तो यकीनी तौर पर उनको मायूसी, जैसा कि अब इन्होंने खुद बताया कि आप लोगों ने कितनी तैयारी की इसके लिए? तो हमने काफ़ी तैयारी की थी और हमें उम्मीद थी कि 200 से ज़्यादा का लक्ष्य यहाँ पर हो जाएगा, टारगेट से ज़्यादा टीकाकरण होगा, लेकिन क्योंकि वैक्सीन कम पड़ गया, काफ़ी तादाद में लोग वापस चले गए और सुबह से यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। हमने फ़ोन कर करके कॉल करके लोगों को बुलाया और व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए हमने इत्तला क्या कह रहे हैं? अब लोग ये परेशान होकर वापस जा रहे हैं कि यार कई लोगों का तो मूड इतना ज़्यादा ख़राब होगा, यार हमें लगवाना ही नहीं है। इस तरह से लोगों को मूड खराब हो रहा है। जब आप लोग जब के अपना काम छोड़कर वहाँ से इतनी दूर से चल कर आए तो कैसा लग रहा है? अब साहब बेकार तो लग रहा है हम लोगों को कि इतनी दूर से आए लगवाने के लिए। और आपको परसों फिर बुलाया गया है तो क्या तैयारी करेंगे? ये आपको लग रहा है कि परसों भी इस तरह का हो सकता है? हो सकता है साहब, जब आज नहीं मिल रही तो हो सकता है परसों भी ना मिले। अब बार बार ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा कि
आना पड़ेगा काम छोड़ के, छुट्टी लेके 2 घंटे की। यहाँ लाइन में लोगों नंबर आए तो फिर पता चला वैक्सीन ख़त्म हो गई। मतलब काम छोड़कर लंबी लाइन लगने के बाद जो है मायूसी हो रही है। जी मुझे तो लग गया। अच्छा जी आपको लग गया? जी अभी लगा है मुझे। अच्छा जी ये कितनी देर लाइन में लगना पड़ा? अब कम से कम 1.5 घंटे लगा। 1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद नंबर आया। 1.5 घंटे की लाइन लगने के बाद जो है किसी को कामयाबी मिली, किसी को कामयाबी नहीं मिली। उनको ये कह दिया गया कि अब आप जो है कल नहीं बल्कि परसों जो वैक्सीनेशन सेंटर लगेगा उस पर आइए। अब लोगों की इस बात की मायूसी है कि परसों भी अगर वो आते हैं तो क्या वैक्सीन उनको लग पाएगी या नहीं। इस तरह के देख रहे हैं जहाँ पर लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि वैक्सीन को लगवाएंगे, कोरोना टीका से जो है उनकी महामारी की बीमारी से वो बच सकेंगे, लेकिन वैक्सीन न होने की वजह से अब लोगों में एक मायूसी देखने को मिल रही है। मुनद्दा बिल्कुल मेहताब, इस तरह के इंतजामात को देखते हुए लोगों को मायूसी ज़रूर हुई है और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस भी जो है वो भी सरकार को तनकीद का निशाना बना रही है और बार बार ये मुद्दा उठा रही है कि जो नंबर्स है, जो डेटा है वो गलत प्रोवाइड किया जा रहा है। मुनज़्ज़र जो कांग्रेस इसलिए लगा रही है क्योंकि जो इससे पहले के जो कोरोना टीका का महाअभियान का पहला मरहला लग किया गया था उसमें कांग्रेस का कहना कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर आबादी से ज्यादा टीके लगा दिए गए हैं। और वहीं पर जो है आज भी अगर बात करें तो कांग्रेस के जो तर्जुमान है भूपेंद्र गुप्ता, उन्होंने कहा कि जो है जो कल जो है जो परसों जो टीका लगाया गया था उसमें 10,000 टीके में जो है 751 लोगों के जो है नाम फर्जी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको टीका तो लगाया गया लेकिन उनके नाम के जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसमें जेंडर ही चेंज कर दिए जा रहे हैं। कुछ और भी मुश्किलात आ रही है। कुछ लोगों को जो अभी 22 तारीख को जो टीका लगाया गया था उनके जो है मैसेज सर्टिफिकेट आज तक जनरेट नहीं हुए हैं, तो बहुत सारी मुश्किलात भी आ रही है। हुकूमत की सतह पर यह कहा जा रहा है कि तमाम कोशिशें की जा रही है, अगर किसी का सर्टिफिकेट गलत हुआ है तो उसका करेक्शन किया जाएगा। लेकिन ये मायूसी जो आज हमें देखने को मिल रही है, ये मायूसी जो है अगर इससे बाहर नहीं निकाला गया तो यकीनी तौर पर इस महाअभियान का फायदा नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए कि महाअभियान का अगर नाम दिया गया है तो लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड किया जाए ताकि लोग मायूस होकर अपने घरों को वापस न जाए। बिल्कुल मेहताब, और जिस सेंटर पर आप मौजूद हैं वहाँ पर लोग तो काफ़ी मायूस हो रहे हैं, लेकिन ये क्या हर वैक्सीनेशन सेंटर का मामला ऐसा ही है या फिर चंद कुछ सेंटर्स में इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? नहीं, मैं जैसे बताया कि राजधानी भोपाल में पहले जो है टारगेट जो तय किया गया था वो 50,000 का तय किया गया था। हालांकि 21 जून को जो है राजधानी भोपाल में 1.5 लाख का टारगेट फिक्स किया गया था और 1,56,000 लोगों ने वैक्सीन लगाई थी। लेकिन आज जो है यही सूरत हाल राजधानी भोपाल के जितने भी सेंटर हैं वहाँ पर यही शिकायतें मिल रही है। कई जगह पर हम गए, वहाँ पर लोगों की यही मायूसी हुई कि जो है वहाँ पर बुला लिया गया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई, कुछ लोग ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाए, लेकिन वहाँ पर 1.5 घंटे 2 घंटे की लाइन के बाद उनसे कह दिया गया कि वैक्सीन नहीं है, अब आप जो है 3 तारीख को आइए। तो वहां पर जो है चाहे हम भोपाल की बात यहाँ की बात करें, खानोगांव की, या हम जो है पीरगेट की बात करें, या फिर हम कोलार की बात करें, हर जगह पर इसी तरह की मायूसी देखने को मिल रही है। लोग बड़ी तादाद में हुकूमत के इंतजाम से मायूस होकर जा रहे हैं कि लोग अपना काम छोड़कर छुट्टी लेकर हाफ डे लेकर यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पर धूप में खड़े होने के बाद जब उनको ये कह दिया जाता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है तो परसों आइए, तो अगले दिन आइए, तो उसमें लोगों को मायूसी देखने को मिल रही है। बिल्कुल मेहताब, और जिस तरह से सीएम ने कहा था कि वो खुद तमाम तर सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे, तो क्या उनके नोटिस में ये चीजें लाई जा रही है? देखिए, अब यहाँ पे मॉनिटरिंग की जो बात की जा रही है, रियासती हुकूमत का कहना है कि जितना हमने टारगेट के तौर पर मरकजी हुकूमत से वैक्सीन की डिमांड की थी, वैक्सीन जो है वहाँ से नहीं आ पाई, जिसकी वजह से मुश्किलात आई। लेकिन उसकी कोशिश ये है कि तमाम लोगों को मुफ्त टीका और वैक्सीन लगाई जाएगी। लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ने संकल्प लिया है कि तमाम लोगों को जो है सेहत का टीका लगाया जाएगा। कोशिशें जारी है। आज अगर नहीं लगा तो कल के दिन टीका नहीं लगेगा, लेकिन 3 जुलाई को जो है लोगों को बड़ी तादाद में टीका लगाया जाएगा। इस तरह से सिलसिला जारी रहेगा ताकि मध्य प्रदेश को जल्द से जल्द जो है तमाम लोगों को टीका लगाया जा सके। वहीं अपोजिशन की अगर बात करें तो उसका कहना है कि जो है हुकूमत एक तरफ स्कूल कॉलेज खोलने की बात कर रही है, दूसरी बातें कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की आबादी की अगर बात करें तो कुल 33% लोगों को ही अब तक वैक्सीन लगाया गया, यानी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया गया है और इसमें तेज रफ्तारी लाने की जरूरत है। बिल्कुल मेहताब, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया स्कीम के आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। डिजिटल इंडिया के इस्तिफादा कुरंदगान से पीएम मोदी ने खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि तालीम का डिजिटल होना वक्त की अहम ज़रूरत है। पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के डिजिटल प्रोग्राम की सराहना की है। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक
आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं उनके देश में इस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। साथियों, कोविड काल में ही हमने अनुभव किया कि डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया है। आज तो हम देखते हैं कि कोई पहाड़ों से, कोई गांवों में बने होम स्टे से अपना काम कर रहा है। कल्पना कीजिए, ये डिजिटल कनेक्ट नहीं होता तो कोरोना काल में क्या स्थिति होती। कुछ लोग डिजिटल इंडिया के प्रयासों को सिर्फ गरीब से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस अभियान ने मध्यम वर्ग और युवाओं की जिंदगी भी बदल दी है। और हमारे ये जो आजकल ये जो मिलेनियल्स हैं, अगर आज ये सारा दुनिया न होती, टेक्नोलॉजी न होती, तो उनका क्या हाल होता। बिना सस्ते स्मार्टफोन, सस्ते इंटरनेट और सस्ते डेटा के उनके डेली रूटीन में जमीन आसमान का अंतर होता। इसलिए मैं कहता हूं, डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने महाराष्ट्र में जारी सियासत के हवाले से कहा है कि मौजूदा हुकूमत 5 साल की मियाद पूरी करेगी। वहीं संजय राउत ने वज़ीर आज़म की तारीफ की और कहा कि शिवसेना के साथ पीएम के ताल्लुकात पुराने और अच्छे हैं। रियासत में वैक्सीन के हवाले से कहा कि मरकजी हुकूमत को मदद करनी चाहिए। संजय राउत से बात की हमारे नुमाइंदे विनीत झा ने। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियों के राज्य हैं वहीं पे वैक्सीनेशन की कमी हो रही है, सर कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अगर विपक्ष के राज्य में वैक्सीनेशन की कमी है, उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार। कोई माई बाप आप है, आप हमारे गार्डियन है, लेकिन इस प्रकार की समस्या मुझे महाराष्ट्र में नहीं दिख रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे राज्य में ये मसला सुलझा सके, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनकी पहुंच नहीं है। छोटे राज्य है, गरीब राज्य है, मजबूर राज्य है, ऐसे बहुत है। तो वहाँ तो केंद्र सरकार ने एक अपना जो अधिकार होता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं देश का स्वास्थ्य मंत्री हूँ, मैं देश का गृह मंत्री हूँ, मैं देश का सब कुछ हूँ, तो आपको इस राज्यों की वेदना को समझ लाना चाहिए। इस प्रकार से टीका टिप्पणी करके, राजनीति करके लोगों के जान माल का बचाव नहीं होगा। तो सर, इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, वहाँ सरकार चल रही है, लेकिन गाहे बगाहे सर यह भी बात आ रही है कि बीजेपी और शिवसेना की नज़दीकी बढ़ सकती है। ये गलतफहमी है और ये अफवाहें जानबूझकर कोई फैला रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब जब दिल्ली में आए थे तो राज्यों के प्रश्न लेकर आए थे। हमारे 12 ऐसे प्रश्न थे जो प्रधानमंत्री के सामने ही रखना जरूरी था और प्रधानमंत्री का ही इंटरवेंशन जरूरी है उसमें। उसके बाद अगर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कुछ समय तक अकेले में बात करते हैं तो उसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए, इसलिए कि हम हमेशा मोदी जी का रिस्पेक्ट किया है। मोदी जी देश के बड़े नेता है। मोदी जी का और ठाकरे परिवार का, मोदी जी का और शिवसेना का पहले से एक अलग से रिश्ता था, है और रहेगा। तो उस नाते अगर दो नेता मिलते हैं तो उसमें राजनीति कैसी हो सकती है? देखिए, राजनीति तो अब महाराष्ट्र में अलग तरह से चल रही है। बीजेपी विपक्ष में है, शिवसेना का मुख्यमंत्री है,
एनसीपी कांग्रेस सरकार में शामिल है और ये सरकार उनका कार्यकाल पूरा करेगी। तो सर मैम ये जो 5 साल का जो सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, 5 साल सरकार चलाने की कमिटमेंट है। हम 3 अलग दल हैं, तीनों की विचारधारा अलग है, आपको मालूम है, लेकिन हमारी कमिटमेंट है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनाया है उसके ऊपर सरकार चलाना, ये हमारी कमिटमेंट है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहना है कि 5 साल में सरकार चलाने का कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है। कैमरामैन जगदीश सूत्रती के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। वजारत दाखिला में लेह और करगिल से जुड़े लोगों के साथ मीटिंग चल रही है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने ममलिकती वजीर किशन रेड्डी से मुलाकात की है। लद्दाख से जुड़े कई अहम मसलों पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, लेह और करगिल दोनों के ही से जुड़े जो लोग हैं उनके साथ मीटिंग जारी है वजारत दाखिला की। अभी तक क्या कुछ अपडेट आपको मिल पाया है और किन अहम मसलों पर बातचीत हो रही है? जी खुर्रम। नाज़रीन, आपको बता दें कि वजारत दाखिला में लद्दाख यानी लेह और करगिल से जुड़े लोगों के साथ मीटिंग चल रही है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने ममलिकती वजीर किशन रेड्डी से मुलाकात की है। लद्दाख से जुड़े कई अहम मसलों पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। खुर्रम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपसे ये जानना चाहेंगे कि मीटिंग जारी है, आपको क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पाया है और साथ ही किन अहम मसलों पर बातचीत हो रही है? यूटी बनने के बाद आपको बता दें लद्दाख के लोगों की कई मांगे रही हैं, चाहे वो 6 शेड्यूल की अगर हम बात करें या 35A को लेकर के जिस तरह से करगिल में आवाज़ें उठती रही हैं, तो कई सारे ऐसे मसले जो लद्दाख के लोगों को दरपेश है। इन्हीं सारे मसलों को लेकर के मीटिंग जारी है वजारत दाखिला के साथ। लेह और करगिल से जुड़े लोग मीटिंग में मौजूद है। दर्जनों लोगों ने ममलिकती वजीर किशन रेड्डी से मुलाकात की है। आपको बता दें करगिल मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो 35A की बहाली की मांग वहां पर है, वहीं लेह की जो मेजॉरिटी है वो इससे इत्तेफाक रखती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेह की ये देरीना मांग रही थी कि यूटी लद्दाख को बनाया जाए, जो कि अब हो चुका है, लेकिन इससे करगिल जो है वो ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में जिस तरह का टकराव लेह और करगिल के बीच में देखने को मिला है, वहां पर इंटरेस्ट भी डिफरेंट होते हुए, मांगे भी डिफरेंट होती हुई दिखाई दे रही है। इन्हीं सारी मसलों को लेकर के मीटिंग वजारत दाखिला के साथ जारी है। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान किसान तंजीम अपने हकूक के लिए पार्लियामेंट का घेराव कर सकते हैं। इस मामले की संजीदगी को देखते हुए आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत पुलिस हेडक्वार्टर के अफसरान के बीच सिक्योरिटी की सूरत बहाल पर अहम मीटिंग हो सकती है। नीम फौजी दस्ते की इजाफी टुकड़ियों को तैनात किए जाने पर तबादले ख्याल हो सकता है। मॉनसून सेशन जल्द शुरू होने वाला है। किसान लीडरान सोशल मीडिया के जरिए इस मसले को उठाया जा रहा है और पार्लियामेंट के घेराव पर बातचीत हो रही है। महाराष्ट्र में पावरलूम सनत की हालत खराब है। मालेगांव में भी पावरलूम बंद है। पावरलूम मसाइल को लेकर मुख्तलिफ वक्त वजीर बराए टेक्सटाइल असलम शेख से मुलाकात कर रहे हैं। इस सिलसिले में मालेगांव के साबिक MLA और NCP लीडर शेख आसिफ ने काबीनी वजीर असलम शेख से मुलाकात की। आसिफ शेख ने बिजली की कीमतों में दी जाने वाली सरकारी मुराआत के लिए लाजमी ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को मनसूख करने का मुतालबा किया है। हमारा जो डिमांड था कि 27 HP के नीचे जितने भी बुनकर आएंगे इनको इनसे मुक्त कर दी जाए, छूट दी जाए, कोई भी तरीके का रजिस्ट्रेशन इन लोगों पर लागू ना किया जाए और 75 पैसा सब्सिडी पावर में, बिजली में बुनकर भाइयों को मिलना चाहिए। ये 2 डिमांड लेकर हम आए थे। इंशाअल्लाह 99% उन्होंने यकीन दिलाया कि यही फैसला हुकूमत महाराष्ट्र कैबिनेट के अंदर करेगी और बिजली सब्सिडी के ताल्लुक से जो 75 पैसे का जो डिमांड है उसको भी उन्होंने कहा है कि कैबिनेट के अंदर प्रपोजल रखकर हम लोग इसको भी मंजूर करवाएंगे। मालेगांव से बुनकर लोग आए थे, उन्होंने अपना निवेदन दिया है कि
ये जो सब्सिडी के अंदर जो फॉर्म निकाले हैं उसमें जो है लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उसमें जो है थोड़ा सा स्थिरता करना है, उसको थोड़ा सा और आसान करना है ताकि लोगों को भरने में दिक्कतें नहीं आए, कि बहुत जल्दी जो है इनकी मांग के ऊपर हम किस तरीके से जो है 27 HP के नीचे जो कमज़ोर लोग हैं उन लोगों को किस तरीके से इस फॉर्मूला के अंदर जो है आसानी ला सके, वो हम बहुत जल्दी निकालेंगे ताकि उनको जो है आगे दुश्वारियाँ ना हो। भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना मजहब इस्लाम में सबसे बड़ी नेकी है। इस पैगाम को आम करते हुए बेंगलुरु में गरीब नवाज लंगर का एहतमाम किया जा रहा है। आज इस लंगर का आखिरी दिन था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 42 दिनों तक ये लंगर जारी रहा। हजारों की तादाद में क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी मज़ाहिब के लोगों ने इस लंगर से इस्तिफादा किया है। सुन्नी दावत इस्लामी के निगरां मोहम्मद अजमतुल्लाह खान नूरी ने कहा कि लॉकडाउन के पहले मरहले में रोज़ाना 1000 फूड पैकेट्स तकसीम किए गए, जबकि दूसरे मरहले में रोज़ाना 400 से ज़ायद फूड पैकेट तकसीम किए गए। अब तो है ये लॉकडाउन है, नहीं काम चल रहा है, 5 फैमिली हैं, पैसा तभी एडजस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, क्या करूँ। खाना मिल रहा है, यही ले जा रहे हैं। हम भी लोग कूली काम करते हैं, आदमी भी कूली काम करते हैं। अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में बस नहीं चल रहा है, तो इसीलिए आदमी लोग काम को नहीं जा रहे हैं, जो मिल रहा है वही चल रहा है। ये अल्लाह की तरफ से तौफीक थी कि दिल में ख्याल आया परवरदिगार की तरफ से कि हम लोग जो है लोगों को खिदमत खल करें, लोगों को खाना खिलाएं। तो तकरीबन 42 दिन हो गए और जितने 42 डेज़ के अंदर 42 दिनों में जो भी जुमा आता था उसमें डबल कर देते थे, जिसमें बिरयानी बनती थी, चिकन, कभी मटन बिरयानी। हर दिन इंशाल्लाह पलोव बनाती, हर दिन खिचड़ाना बनाती, बिरयानी बनाती, हर एक दिन अलग अलग बनाती। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम ना अफसोस हो रहा है आज लास्ट दिन क्या अगर क्या। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।